नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के वरिष्ठ नेता गजेंद्र मांझी हैं और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जो सहकारिता विभाग का कार्यक्रम रखा गया था उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी थी और कल जो वीडियो वायरल हुआ है इसके बाद से जो है बिहार की राजनीति काफ़ी ही गर्म हो चुकी है। हालांकि राजद ने जो है अपने सोशल मीडिया पर भी और बयानों में भी जो है कहा है कि क्या 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था क्या। हम जानेंगे गजेंद्र मांझी से जो कि जन सुराज के वरिष्ठ नेता हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो वायरल होता है। राजद इस पर तंज कस रहा है, कह रहा है कि 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, जिस प्रकार के से मुख्यमंत्री जी किसी महिला को वह निर्देशित कर रहे हैं पकड़ के, तो यह मामला मेंटलिटी मानसिकता का मामला है कि वह बेटी समझ के कर रहे हैं या बच्ची समझ के कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर से इस प्रकार के होती है कि बच्ची जो जिसके दिमाग में रहता है कि मेरा बच्ची की जैसी है, तो उसमें वह उसको अपने बच्ची की तरह ट्रीट करके वह निर्देशन करता है। तो उनकी मानसिकता को यह मैं नहीं कह सकता हूं कि किस मानसिकता से वह उस महिला के साथ मैंने अपना व्यवहार पेश कर रहे हैं, यह मैं नहीं बता सकता। वो नीतीश कुमार जाने और उनका व्यवहार जाने, लेकिन महिलाओं के साथ टच से समाज भी परहेज करता है अन्य महिलाओं के साथ, तो इनको भी टच नहीं करना चाहिए था, मैंने दूर से ही बात करनी चाहिए थी, यही मैं समझता हूँ। लेकिन गजेंद्र जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि बैठे बैठा विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था वाकई में अब सही नहीं है कल के तस्वीरों के बाद? विपक्ष क्या मुद्दा बनाता है, उनका तो सत्ता ही मुद्दा ही होगा, तो वह बनाते रहता है। लेकिन विपक्ष को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस राज्य में हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, उनकी मुद्दा इनको बनाना चाहिए। उस मुद्दा से इनको विपक्ष को लाभ हो सकता है, इन मुद्दाओं से लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि आप लोग तो सरकार में हैं, सरकार में नहीं है ना, सरकार में थे और अभी आप लोग सरकार में अब आने की कोशिश करेंगे इस विधानसभा चुनाव से। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये मुद्दा बनाया जा रहा है बार बार, विधानसभा में भी हमने देखा मुख्यमंत्री का एक फोटो सेशन के दौरान जो है प्रणाम करते हुए नजर आते हैं, राष्ट्रगान में हिल जाते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष यही सब मुद्दा को भुनाने में लगा है। कहाँ तक ये सही होगा मुद्दा? क्या जनसुराज क्या मुद्दा बनाएगी? देखिए, जिस प्रकार के विपक्ष यह मुद्दा बना रहे हैं, यह बिहार का डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बार बार फेल करता है और सत्ता मजबूत स्थिति में रहता है कि जिसे हम मुद्दा बनाना है उसे मुद्दा बनाते नहीं है और गैर उसूलों पर मुद्दा बनाते हैं, इसलिए विपक्ष फेल रहता है। हम लोग के मुद्दा है शिक्षा। जनसुराज की जहाँ तक बात है तो वह बेरोजगार के लिए लड़ रहा है, वह बीपीएससी या नौकरियों में भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा है, वह आम जनता का विकास कैसे हो, पलायन कैसे रुके, इन चीज़ों के लिए जनसुराज अपने एजेंडे बना रहे हैं और यही एजेंडा बिहार के किसी को भी सत्ता में ला सकता है। जब बेरोजगारी का सवाल हल होगा, एजुकेशन का सवाल हल होगा, शिक्षा के गुणवत्ता में उत्तर विस्तार होगा, बढ़ोतरी होगी, तभी बिहार का विकास हो सकता है। इसलिए इन सवालों को छोड़ करके कोई सत्ता में आ नहीं सकता है और जनसुराज के पास इस प्रकार के मुद्दे हैं कि पलायन को रोका जाना चाहिए, शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए और इस देश के जो गरीबों हैं उसको भूमि सुधार कर भूमि मिलनी चाहिए, उनको आवास के लिए भूमिहीनों को ज़मीन मिलना चाहिए 30 डिसमिल, क्योंकि सत्ता पक्ष ने तो नीतीश कुमार ने तो बार बार 3 डिसमिल की घोषणा की, लेकिन कहीं किसी को दिया नहीं गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नीयत में बहुत बड़ी खामियां है।
सरकार एक बार विधानसभा में एक विधायक के जवाब में कह रहे थे कि भूमि है, भूमि कोई रबर नहीं है जिसे लमराया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सरकार के डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट देती है कि यदि बिहार में भूमि सुधार लागू कर दिया जाए और 15 का सीलिंग लगाया जाए तो 21 लाख एकड़ अधिशेष भूमि बिहार में हो सकती है, और यदि 30 के सीलिंग लगाया जाए तो 11 लाख एकड़ भूमि अधिशेष निकल सकती है बिहार में, और भूदान के ज़मीन 3.5 लाख अभी भी अधिशेष सरकार के खाते में पड़ी हुई है। यदि नियत और नीति इनकी ठीक होती तो हर एक परिवार को 2 डिसमिल ज़मीन या इस बिहार में मिल सकता है। तो नीतीश कुमार के नीति और नियत ठीक नहीं है, जिसके के कारण यहाँ व्यापक पैमाने पर आवासहीन है, घर विहीन है, उत्पादन का तो छोड़ ही दीजिए, उत्पादन के लिए तो किसानों के पास ज़मीन है और जो गरीब दलित हैं उनके पास तो उत्पादन का ज़मीन है ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार अधिक नियत और नीति के ठीक रहते तो हर भूमिहीनों के आवास के लिए ज़मीन होता, खेती के लिए ज़मीन होता, लेकिन इनके नियत और नीति साफ नहीं है। इसलिए ये सरकार को अब की बिल्कुल तय है कि इन्हें वापस जानी है। सवाल करेंगे चूँकि आरोप आप पर भी लगाए जा रहे हैं, बीपीएससी का भी 2 दिन बीपीएससी मामले को लेकर 2 दिन पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और वो पुनर्परीक्षा वाला याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब इसको लेकर जदयू हमलावर है और कहा जा रहा है कि उसमें छात्र तो कोई था ही नहीं, वो बोरो प्लेयर था, और सभी जो है प्रशांत किशोर को यहाँ तक बताया गया कि ये कंबल वाले किशोर हैं और झूठ मूठ का ये आंदोलन करके दिखावा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप पर भी हमला बोला जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि वाकई में प्रशांत किशोर जो है वो अब सिर्फ कंबल वाले के नाम से ही जाने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बीपीएससी के जो मामले हैं और बीपीएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट में छात्रों को जाना और न्यायालय का फैसला आना, तो न्यायालय के फैसले को जनमानस मानती है और न्याय का अंतिम व्यवस्था न्यायालय होता है, और वह अपने न्याय में जो जिन्होंने वह फैसला दिया तो न्यायालय के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। न्यायालय के फैसले सर्वोपरि फैसले होते हैं, वह समाज के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए और आम जनता के लिए भी। तो जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो उनकी अपनी बात है और जनता का समस्या एक अपनी बात है। उन समस्याओं को हल न्यायालय नहीं कर सकती है, वह सरकार को करनी है। और सरकार में भ्रष्टाचार तो है, वह न्यायालय यदि चाहे तो उसको भी अपनी संज्ञान लेकर उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। बीपीएससी की बार बार क्वेश्चन लीक होती है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होते हैं, क्वेश्चन लीक होते हैं, लेकिन न्यायालय अपनी संज्ञान नहीं लेते हैं। तो यदि इन बातों को न्यायालय नोटिस ले और अपनी संज्ञान ले तो यहाँ की व्यवस्था सुधर सकती है। इसलिए न्यायालय के संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि जो उनकी निर्णय है वह तो आम जनमानस के लिए निर्णय के योग्य रहता है। सवाल क्यों उठा रहा है, आखिर प्रशांत किशोर को क्यों टारगेट कर रहा है? प्रशांत किशोर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि वह न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार न्याय नहीं करना चाहता है। तो ये दोनों का बीच का अंतर्विरोध तो होगा, इसलिए तो वह जनसुराज के और प्रशांत किशोर के विरोध करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन जब तक न्याय व्यवस्था सुधरती नहीं है, सरकार सुधरता नहीं है, तब तक जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ते रहेंगे। जब तक एक नई पूरी व्यवस्था इस बिहार में कायम नहीं कर देता है, तब तक जनसुराज नीतीश सरकार के खिलाफ, ये महागठबंधन के सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए जनसुराज के वरिष्ठ नेता गजेंद्र मांझी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है विपक्ष से जो मुद्दा बनाया है उस मुद्दा को दरकिनार करते हुए कि अगर आपको मुद्दा बनाना है, आप शिक्षा को मुद्दा बनाइए, भ्रष्टाचार मुद्दा बनाइए, और साथ ही कहा कि जब तक न्याय की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक जनसुराज जो है इस तरह की न्याय जो व्यवस्था है
उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।